तो सभी को हर हर महादेव, जय माता दी गाइस। तो वेलकम टू मेरे हयाती कुमारी ब्लॉग में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। मैं कल गई थी रावत पर, आप लोगों ने देखा है। और रावत पर मैं बस जा गई तो गई, लेकिन बिस्तर का चूल्हा लग जाता कल मेरा मोबाइल जाते जाते बच गया। आपने देखा है पूरा ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मतलब आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे, मैंने कमेंट पढ़े, अभी कमेंट बहुत से लोगों ने कमेंट पढ़े रखे हैं मेरे पे ब्लॉगिंग पे, मेरे बेटे के बर्थडे के ब्लॉगिंग पे बहुत कमेंट पढ़े रखे दीदी कि आपके ससुराल से कोई नहीं आया बेटे के बर्थडे में। तो मतलब बहुत से लोगों ने कमेंट पढ़ रखे थे ब्लॉग, मेरे ससुराल से कोई नहीं आया। मतलब ससुराल वाले हम माँ बेटे से मतलब रखना चाहते ही नहीं, क्योंकि क्या है, ससुराल वालों ने हमारे बेटे मतलब हमारी एनिवर्सरी 9 तारीख की, तो हमने 9 तारीख से उन्हें इतनी कॉल की, तो 9 तारीख को कॉल की हमने, 10 तारीख को कॉल की, 11 की, 12 की, 13 भी की और 14 भी की हमने। ऐसी बात नहीं की, 14 भी की हमने। तो हमने 14 को मतलब इतने 5-6 दिन हमने लगातार कॉल की इन लोगों को, हर घंटा पे की, हर घंटा पे कॉल की हमने, लेकिन ये लोग ने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। और परिवार के उन लोगों ने उठाया, लेकिन वो लोग नहीं आए। हाँ, तो मतलब हमने उन्हें कोई नहीं आया। और मेरे ससुर ने तो मेरा फ़ोन ही उठाया। उन्हें मतलब ही नहीं, उन्हें पता था मैं बेटे के बर्थडे के लिए कॉल कर रही, तो उन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। और रही मेरी नंद की जगह वो हाहाकार है। वो मेरी नंद ने मेरा नंबर लिस्ट में डाल दिया। मैंने कहा उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, आज मेरे बेटे का मेरे अलावा कोई नहीं है, मैंने देख लिया सबको। क्योंकि जब वो मेरे बेटे के बर्थडे में नहीं आ पाए, तो वो मेरे लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते वो। और मैं ऐसी बात नहीं है, मैंने उस दिन मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने ये सोच रखा था, बताओ यार मेरे बेटे के बर्थडे में कोई नहीं आया। मेरी फैमिली भी सब लोग कहते हैं यहाँ मेरे को कोई नहीं आया, देखो फ़ोन तक उठा रहा है। तो उन लोगों को हमसे मतलब नहीं था, ना मेरे बेटे से मतलब था। अगर वो चाहते तो बर्थडे में आ भी सकते थे, उन्हें पता था कि मेरे बेटे 14 तारीख का बर्थडे है, लेकिन वो लोग बर्थडे में नहीं आए। क्योंकि यार मुझे उस टाइम इतना बुरा लगा था कि मैं क्या बताऊँ कि कम से कम मेरे मित्र ना रहो। मुझे इस बात की नहीं है कि मेरे मित्र मत रहो, मैं नहीं चाहती मेरे मित्र रहो, लेकिन मेरे कम से कम अपने नाती के मित्र तो रहो। हैं, वो ही एक है तुम्हारे देख रेख करने वाला घर का। लेकिन जब जैसे तुम लोग कर रहे हैं ना, मैं अपने बेटे को सब बताऊँगी एक एक बात। आज वो छोटा है, लेकिन सब बताऊँगी समय आने, कौन कितने गहरे पानी में है ना। सबका समय खराब, मेरा समय खराब है माँ बेटे का, लेकिन तुम्हारा भी आएगा। ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा, सब हर किसी का दिन आता है खराब। लेकिन जब मेरे बेटे के बर्थडे में नहीं आ सके तो क्या है। तो मैं तो यही कहूँगी यार, मैं अपने बेटे को मतलब सब कुछ बताऊँगी यार, सब कुछ। कि उसके पापा ने भी ठीक है, मम्मी के मेरे हस्बैंड भी मेरी मम्मी के कहने में, सास के कहने में मुझे भी कभी टॉर्चर करते थे बहुत ज़्यादा। मैं अपने बेटों को सब बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी, ऐसी बात नहीं है कुछ में। अगर ये ब्लॉग मेरे ससुर देखें बेशक देख सकते, मुझे उनसे कोई डर नहीं है। एक टाइम डरती थी मैं, अब मेरी तो जूती भी ना डरे उनसे। तो समझ रहे, मतलब यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को सब बताऊँगी। क्योंकि आज हमारा समय ख़राब है, लेकिन समय ख़राब किसी का नहीं रहता ज़्यादा दिन तक, हमारा ख़राब है। यार कितना बुरा लगता है उस टाइम पता है, मैं अपने बेटे को हर चीज़ दी, मतलब उसके बर्थडे में मैंने इतना अच्छा सेलिब्रेट किया था, मैंने, मेरे पिताजी ने और मैंने। लेकिन ससुर वाले कोई नहीं आए, इतने मतलब ही हैं वो। कम से कम यार चलो छोड़ो, जो होगा अच्छा होगा, जो होना था वो अच्छा ही होगा। तुम नहीं आए, लेकिन याद रखना आज हमारे बेटे के बर्थडे में नहीं आए तुम लोग। अब तो मनाऊंगी उसका, मैं जब 5 साल का हो, 10 साल तब मनाऊंगी, अब नहीं मनाऊंगी उसका बर्थडे में। लेकिन आज तुम लोगों नहीं आए, इसका हिसाब किताब तो होगा, मेरा बेटा करेगा। क्योंकि यार तुम लोग मेरे, कम से कम मेरे मित्र ना रहते, कम से कम अपने बेटे के बच्चे, मेरे बच्चे के अपने नाती के मित्र तो रहते। कोई दूसरा तुम्हारे घर में तो है नहीं है, सिर्फ मेरा बेटा ही है एक देख रेख करने वाला। वो आज छोटा है, लेकिन कभी छोटा नहीं रहता है, बड़ा तो होएगा ही वो, है ना। तो उस वजह से ससुराल वाले नहीं आए मेरे बेटे के बर्थडे में। कोई बात नहीं, उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था कि आज मेरे हस्बैंड होते तो सब आते, और हस्बैंड होते तो मेरे बेटे को वो हर चीज़ दिलाते जो वो चाहता है। मैंने मुझ पर जितना बना मैंने सबके, तो उसको गाड़ी गिफ्ट भी दी, उसको एक उसके पापा की फ़ोटो बना के भी दे दी हमने AI से, उसमें साथ में कितनी सुंदर लग रही फ़ोटो वो। लेकिन यार ठीक है यार, नहीं आए, अच्छी बात है, तुम नहीं आए, हमारी किस्मत ख़राब है। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है ना। लेकिन मैं अपने बेटे को ये बताऊँगी, जो तेरी माँ का सगा नहीं है वो तेरा कभी नहीं होगा। और मेरे सास ससुर अगर ये सोचते हूँ, मतलब बहुत से लोगों ने, मैंने सुना है, सुनने में तो हर कोई हर चीज़ हर बात सुनने में आती है हर किसी के। तो मेरे सास ससुर ये कहते हैं कि जब अभी तो मैं मतलब मेरे बेटे का है बेटा, वो तो आ ही जाएगा 20 साल बाद। तो ये बात कभी मत सोचना,
मैं उन लोगों से खास करके बात बोल रही, लोग सोचते हैं ना कि मेरा बेटा छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो वो आ जाएगा, तो ये बात कतई मत सोचना, वो ऐसा नहीं आएगा। मैं जब भेजूँगी जब आएगा मेरा बेटा, है ना। क्योंकि यार मैं ऐसी बात नहीं है मेरे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मन इतना करता था मेरे मायके आने का, तो मेरे सास ससुर ने उनको आने दिया कभी। यही बात मैं बोलूँगी, जब तक मैं नहीं चाहूँगी मेरा बेटा नहीं जाएगा, जब मैं चाहूँगी जब मेरा बेटा जाएगा, क्योंकि मेरे बेटा मेरे इशारों पे चलेगा। जैसे मेरे हस्बैंड चलते ना, मम्मी के चलते थे इशारों पे, आज मेरा बेटा मेरे कहने पे चलेगा। आज वो छोटा चलेगा, लेकिन जैसे तुम लोगों ने किया ना उसका ऐसा पता मेरा बेटा करेगा। मेरे महादेव पे है मुझे विश्वास, है ना। तो यार पता, कल मैं घर ससुराल जाने का मन तो था कल मेरा, लेकिन मैं नहीं गई। लेकिन मैंने सोच रखा था, मतलब कल था एक टाइम मेरा मन था, लेकिन मैंने फिर सोचा, मैंने जब मेरे बेटे के बर्थडे में नहीं आया तो मैं क्या करूँगी वहाँ जाके। लेकिन मेरा ठीक है, मेरा सामान यूज कर रहा है वो लोग, मेरे हर चीज़ यूज कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, लेकिन करो यार, तो मेरे मम्मी पापा हो, ठीक हो, जैसे हो तो मेरे सास ससुर हो, सास ससुर कहते नहीं, सास ससुर माँ के बराबर, माँ पत्ता के बराबर होते हैं, ठीक है। तुम करो, मेरा सामान यूज कर रहा है, हर चीज़ यूज कर रहा है, करो, हमको रोक टोक करने नहीं आ रहा है, करो बेशक हर चीज़ करो, मैं रोक टोक नहीं कर रही, तुम्हें जो करना हो करो, मैं हर चीज़ करो, लेकिन मैं मेरा बेटा अभी नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। और तुम लोग कह रहे ना शादी दूसरी शादी, तो मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि मैं, मेरे महादेव और मेरा बेटा, हम बहुत खुश हैं, है ना। तो आप लोग बहुत से कमेंट पढ़ रखे, दीदी ससुराल वाले खुद हस्बैंड जाने के बाद ससुराल वाले कोई के नहीं होते, किसी के भी नहीं। यार एक लड़की कितना दुख झेलती है वो जानती है, मैंने कितने झेले मैं जानती हूँ। लोग तो बोलते हैं कि तुम ऐसी हो वैसी हो, मेरे जगह पर रह के देखो क्या होता है ना। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती भाई, और मेरी किस्मत तो इतनी फूटी है ना कि मैं क्या बताऊँ। जो मेरे बेटे का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, जो मेरा नहीं हुआ मेरे बेटे का क्या होगा वो, है ना। मेरी सास, भगवान कह रहा तुम मेरे बेटे को सिर्फ वीडियो कॉलिंग में दे सकती हैं, हकीकत में तुम्हें अभी नहीं दिखाऊंगी उससे। अगर मैं कल चाहती मैं आ रही थी, लेकिन मैं सोचा तो घूमे आएंगे आपके, मतलब मम्मी पापा से मिल के आएंगे, लेकिन जब वो लोग मेरे बेटे से मिलना नहीं चाहते तो मैं का शौक़ अपने बेटे को दिखाती फिरूँ, नहीं है मुझे शौक़। हम खुद आएंगे, हम जब मेरे बेटा खुद कहेगा कि चलो मम्मा अब चलें तब आएंगे, क्योंकि जब मैं अभी पूछती हूँ ना तो मना कर देते, मम्मा अभी नहीं चलो, अभी नहीं चलो, तो अभी नहीं जाऊँगी मैं, है ना। और आएगा समय ऐसा कि मैं आऊँगी, है ना। हर दिन हर एक चीज़ गिन रही मैं, हर चीज़ जो जख्म मुझे यहाँ रहे हैं। और पता मेरे हस्बैंड भी मेरी मम्मी के कहने में मारते पीटते थे, ऐसी सब कुछ, मतलब मेरा बेटा पेट में था तो मारते पीटते थे। मैंने सब कुछ झेला अपने बेटे के लिए, मैंने सब कुछ झेला है और झेलती रही हूँ। मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ, मैं अपने बेटे को सब कुछ पालन पोषण हर चीज़ कर रही, मैं हर चीज़ करूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। उसको एक इतनी खरोच में नहीं आने दूँगी मैं अपने बेटे को। जब उसकी एक स्माइल के लिए मैंने गाड़ी ले ली, अब एक गाड़ी और मंगाई मैं, दिल्ली से आ रही वो गाड़ी, मैं चाचा जा रहा है दिल्ली, अभी वहाँ से मंगा रही मैं उसके लिए गाड़ी, तो उसको वो गाड़ी गिफ्ट में दे रही। जितना मेरे से बनेगा मैं सब करूँगी उसके लिए, है ना। क्योंकि सास ससुर ने कभी ये नहीं सोचा, चलो अपने कम से कम पता है क्या, मेरे हस्बैंड के एयरिंग जो कान के, हाथों की चैन, गले की चैन, अंगूठी, सब कुछ रख लिया, मेरा पूरा जेवर रख लिया। तो मैंने ये सोचा रखा था कि वो मेरे बेटे के बर्थडे पे तो उसका कान छुदवा देंगे, तो उसके पापा के कारण के ना वो पहना देंगे। तो मम्मी पापा ने फ़ोन नहीं उठाया, लोगों ने इतने बेकार है ये लोग, कसम से इन लोगों ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो कम से कम फ़ोन तो उठा लेते कि मैं चलो अपने नाती से मिले आए, कैसा है कैसा नहीं। मैं 1 मंथ का लेके आई थी, आज वो 2 साल का पूरा हो चुका है। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, मेरे साथ है। मैं समझ रही मेरे बेटे का बर्थडे अच्छे सेलिब्रेट हो चुका है, बस यही महादेव से विनती थी। और कसम से पता बहुत से लोग आए मेरे बेटे के बर्थडे, मेरे पापा के, मतलब बहुत बड़े, मेरे पापा ड्यूटी करते ना, तो मेरे पापा सरकारी गवर्नमेंट, पापा के दोस्त वगैरह भी है, सब आए, और मेरी फ्रेंडें भी आई हैं यहाँ की आसपास, और रिश्तेदार भी आए, लेकिन ससुराल तरफ से कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया ससुराल तरफ से, एक बच्चा भी नहीं आया वहाँ से। लेकिन मैंने वो कॉल सबको की थी, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन समय सबका एक जैसा नहीं होता। आज हमारा समय ख़राब चल रहा है, वो तुम्हारे घर में भी बिटियाँ हैं, तुम्हारे घर में भी लड़की हैं। आज हम अगर एक पराई लड़की है कि तुम लोग इतनी दशा कर रहा है, तुम्हारे घर में भी लड़की हैं। और हम अगर कहते नहीं हैं, जो इसका आदमी मर जाता है उसकी बद्दुआ लग जाती है, तो वो ज़िंदगी भर ऐसी फिरते ऐसी। और ये मेरी बद्दुआ है कि तुम्हारा पूरा खानदान ऐसी फिरे।
हम माँ बेटे तो खुशी हैं। हम माँ बेटे हमारे साथ हमारे महादेव हैं। हमारे महादेव सच में हैं। मैं इस बात का यकीन हो चुका है क्योंकि कल मेरा मोबाइल जाते जाते बच गया। मेरा मोबाइल गेट के बाहर खड़ा था, वो आदमी सब जाने ही वाला था लेकिन महादेव ने उसको जाने नहीं दिया। कल मेरा मोबाइल दे के गया वो। यार इस बात की मुझे सच्ची में बहुत खुशी है, कल मेरा मोबाइल वापस है। कल मैं इतनी रोने के बस मुझे रोई नहीं है, मैं साथ ही कर्म हो गया। कल मेरा मोबाइल चलाया था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इतने 1 साल की मेहनत पे पानी फिर जाता मेरा। लेकिन सच बता रही, जब मेरे महादेव साथ होते ना तो मुझे कोई चीज़ की टेंशन नहीं होती। और मेरे साथ मेरे स्वयं मेरे महादेव है ना। और आप लोग से, आप लोग पता, आप लोग कह दीदी आप इतनी खूब पता, मैं कभी कभी बहुत खुश रहती। देखो अगर ज़िंदगी में देखो, मैं अपने बेटे के साथ कभी मैं मतलब मेरे हस्बैंड को 2 साल जाए हुए, तो मैं अपने बेटे के आगे कभी नहीं रोई, कभी भी नहीं रोई। मैं अपने बेटे के सामने हमेशा ऐसी खुश रही। अगर मैं रोती हूँ तो मेरे देखो कहते नहीं है, अगर रोते रहो तो बेटे पे बच्चों पे गलत असर जाता ना। तो मैं अपने बेटे के सामने कभी नहीं रोई, कभी भी नहीं। मैं हमेशा उसके संग स्ट्रॉन्ग बनती रही, स्ट्रॉन्ग। मैं कभी नहीं रोई। मैंने कि नहीं, अगर मैं रोऊँगी तो मेरा बेटा टूट जाएगा ना। मैं अभी रोती उसके सामने, हंसती खेलती सब कुछ करती, लेकिन अंदर पे जो मुझ पे बीतती है ना, मैं जानती हूँ। मैं कसम से आज बहुत रो लिया मैंने आज। तो यार जिस पे बीतती वो जानता है, लेकिन आज मैं सच्ची में डेविल जी कैद करके बहुत रो लिया कि आज वो होते तो हम माँ बेटे दर्दरे की ठोकरें नहीं खाते। वास्ते खा ही रहे दर्दरे की ठोकरें। अगर वो होते 100 साल में अच्छे से रहते खुशी रहते। लेकिन हम तो मायके में है ना 2 साल से। किस्मत सबकी ऐसी नहीं होती। आज हस्बैंड होते तो मेरा बेटा भी उसको अपने पापा के साथ खेलता, अच्छे से सब एंजॉय करता, जो हर बच्चे करते हैं ना अपने पापा के साथ। तो मेरे बेटे की देखो इच्छा थी कि अपने पापा के साथ खेलता कूदता, हर चीज़ इच्छा होती है हर बेटे की। लेकिन मेरे बेटे ने देख, मेरी बेटी की किस्मत कितनी बुरी है। मेरे बेटे ने अपने पापा का चेहरा कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं, है ना। तो भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, कभी ना हो। लेकिन मेरे बेटे के साथ हुआ, इस बात का मुझे हमेशा अफसोस है। लेकिन पता है मेरा बेटा बिल्कुल अपने पापा जैसा है, बिल्कुल। मैं इस बात का है मुझको कि मेरा बेटा आगे जाके मुझको जो बनाना है वो बनेगा, क्योंकि मुझे मेरे महादेव पे विश्वास है ना। क्योंकि यार महादेव पे विश्वास करके देखो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। हमें तो है मेरे महादेव पे विश्वास, है ना। आज मेरी शक्ल देखो यार बहुत ज़्यादा हो चुकी है वेस्ट। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे, दीदी आप कहाँ की रहने वाली हो। तो मैं फुल बता रही कि मैं कहाँ रहती, और जिसको मुझसे मिलना है वो आ सकता है मेरे गाँव मुझसे मिलने के लिए, ठीक है। तो फटाफट मैं कमेंट में आप लोगों को कल बताऊँगी कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे प्रॉपर मेरा गाँव कौन सा है ना। ठीक है, तो आप लोग कल मुझसे मिलने आ सकते हैं जिसको मुझसे मिलना है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, है ना। तो मैं कल गई थी रात पर, तो बहुत से लोगों के कमेंट आ दीदी आप कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ की, अब रियल बताओ कहाँ की रहने वाली हो। तो बताऊँगी मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, है ना। मेरे गांव का नाम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ। तो फटाफट मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो बाय बाय सभी को, हर हर महादेव, जय माता दी, और सभी को राधे राधे। मैं चाहती हूँ आप लोग फुल सपोर्ट करें मुझे और मेरे बच्चों को, कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ लाइफ में, है ना। बस यही दुआ करना चाहती हूँ आप लोगों से। सैल्यूट करते हैं आप लोग। पता है ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए। जो तो हो, देखो जो दुख तो है वो तो होता ही रहेगा, लेकिन कभी खुश भी रहना चाहिए। मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूँ, उसकी खुशी के लिए। पता है मैंने बर्थडे पर डांस किया, मेरी दीदी और सबके हस्बैंड थे, सबने अपने हस्बैंड संग डांस किया, लेकिन मैंने अपने बेटे के साथ डांस किया। लेकिन नहीं है, ठीक है हस्बैंड नहीं है, लेकिन मेरा बेटा तो है। वो इज माई लाइफ, इज माई है, वो सब कुछ है वो। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो सैल्यूट। जब मेरी दीदी का लड़का देखो उसके दांत चले गए, चोखरी चूहे दांत ले गए इसके, ई चले गए दांत चले गए इसके। ठीक है, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।